अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फरवरी के महीने के टीआरपी स्केल पर हाई ट्रेंडिंग ड्रामास। तो आज जानिए कि इन ड्रामास की कहानी कैसी है जो इनको इस कदर हाई रेटिंग पर रखा गया है और किस वजह से नाजरीन की एक बड़ी तादाद इन्हें देख रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 10, ड्रामा सीरियल फासिक। फरवरी के महीने में ड्रामा सीरियल फासिक की रेटिंग 5.1 से 4.9 रही। इस ड्रामे को देखने की सबसे बड़ी वजह हीरोइन फातिमा का किरदार है, जो कि एक बहुत ही उम्दा है। फातिमा सादा मुखलिस इंसान, दोस्त, नेकी और अच्छाई के तमाम पहलुओं समेत नजर आ रही है। खास बात यह है कि वो पाबंदी से नमाज पढ़ती है और इसका जाय नमाज समेटना बहुत से लोगों को जाय नमाज समेटने का सही तरीका नहीं पता। फातिमा ने सिखा भी दिया और सिखा रही है। ये काबिले तारीफ पहलू है। ड्रामा फासिक अपनी कहानी उम्दगी से लेकर आगे बढ़ रहा है। नंबर 9, ड्रामा सीरियल इब्ने हवा। इब्ने हवा का शानदार आगाज जिसने व्यूअर्स की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब खींच लिया है। ड्रामा मायूसी जैसे जज्बात का अहाता करता है। मर्दों के इस मुआशरे में औरत की जद्दोजहद और इस जद्दोजहद के दौरान उसके अपने ही प्यारों की तरफ से उसकी वफादारी और दयानतदारी पर उठाए जाने वाले सवालात इस ड्रामे का मौजू हैं। इस सीरियल में इस नुक्ते को भी वाज़ेह किया गया है कि हमारे मुआशरे में मर्दों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि औरत कमतर है और बचपन में दिया जाने वाला ये सबक अमली जिंदगियों पर कितने गहरे और मुज़र असरात मुरतब करता है। कहानी के अहम किरदारों में जाहिद एक ऐसा किरदार है जो बचपन में रोनुमा होने वाले एक वाक़े के सदमे में गिरफ्तार है। नेहा एक नौजवान लड़की है जो अपने बाप और भाई की मोहब्बत के हसूल के लिए कोशा है। महजमीन एक नौजवान बेवा है जो शौहर के मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिशात की पासदारी करने की पूरी कोशिश करती है। नंबर 8, ड्रामा सीरियल बेकदर। बेकदर हम टीवी पर एक नया ड्रामा है। इस ड्रामे के पोस्टर ने रिलीज होने से पहले ही अपनी तरफ सबकी तवज्जो खींच ली। यही वजह है कि इसकी पहली ही किस्त को एक बड़ी तादाद में देखा गया। ड्रामे की कहानी एक लड़की मेहरू के गिर्द घूमती है जिसे खून के रिश्तों की पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। पूरी कहानी में बेकदर खानदानी ताल्लुकात की तस्वीर कशी करता है और ये कि किस तरह हमारी अगली नस्ल अना के हाथों नुकसान उठाती है। बेकदर ड्रामे की कास्ट में अनम फयाज, हसन अहमद, फारिया हसन, याले सरहदी, मरियम टूना, हमाद फारूकी और दीगर शामिल हैं। नंबर 7, ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत। व्यूवर्स, ARY का ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत ने ऑन एयर होते ही रेटिंग की दौड़ में शामिल हो गया। ड्रामा ये ना थी हमारी किस्मत एक ऐसा ड्रामा था जिसमें हिरा मानी, मुनीब भट्ट, आयजा वान और नूरुल हसन मरकजी किरदार निभा रहे थे। इस ड्रामे का एक सीन जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है वो ये कि नूरुल हसन और आयजा वान शादी के बाद घर में आ रहे होते हैं तो उनकी बहनें दरवाजा रोककर 1 लाख रुपए नेक का मुतालबा करती है। नूरुल हसन अपनी बहनों को 1 लाख रुपए दे देते हैं। ये देखकर मुनीब भट्ट का मुंह बन जाता है। नूरुल हसन की बहनों की जानिब से मुनीब भट्ट का रास्ता भी रोका जाता है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये क्या है, रास्ता क्यों रोका, फुजूल बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं, हटो यहाँ से और जाने दो। इस सीन पर काफी मीम्स बन रही हैं। शायद बहुत से लोगों को इससे इंस्पिरेशन भी मिली है। नंबर 6, ड्रामा सीरियल दिल ए मोमिन। दिल ए मोमिन फरवरी में 7.1 की रेटिंग हासिल करने में कामयाब रहा, खास तौर पर लास्ट एपिसोड जिसमें बहुत से अहम सीन्स थे। इसमें एक ड्रामा रचाते दिखाया गया। अब जिस तरह मोमिन को माया के लिए दिखाया जाता है, इसमें भी व्यूवर्स पर तजस्सुस है। मोमिन माया को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन बंद है। इसके लिए वो उसके घर जाता है। वो मोमिन के साथ बहुत करीब है। किसी भी शख्स को तकलीफ हो सकती है लेकिन मोमिन को कोई एतराज नहीं। वो उसे अपनी क्लासेस में वापस आने पर राजी करने के लिए गया था। पर क्या वाकई यही वजह है जो इस ड्रामे की TRP में इजाफा कर रही है? नंबर 5, ड्रामा सीरियल बेबाक। बेबाक हम टीवी का ड्रामा सीरियल है जिसकी रेटिंग 6.9 से 7.3 रही। इसमें यशमा गुल मरकजी कास्ट में है। ड्रामा सीरियल बेबाक एक मतलबी और खुदगर्ज लड़की की कहानी है। ड्रामे में अली अंसारी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यशमा गुल ने बेबाक में वफा का किरदार अदा किया है, लेकिन अपने नाम के बरक्स वो एक बेवफा और बेबाक लड़की के तौर पर नमूदार हुई। नंबर 4, ड्रामा सीरियल इश्के ला। इश्के ला मजबूत कहानी में से एक है।
ये ड्रामा सीरियल ताकतवर परफॉर्मेंसेस से भरा हुआ है। यही वजह है कि इस वक्त ड्रामा 7.6 की हाईएस्ट रेटिंग में शामिल है। यमुना जैदी हो या सज्जल अली, दोनों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। सीरियल की इस किस्त ने सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की, जबकि शनाया और हस्का दोनों दुल्हन बन गयीं। लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शनाया ने अजलान से खुशी से शादी कर ली है, जबकि एक मोजज़ा होता है जिसने अज़का को उस लोफर आबिद से शादी करने से बचा लिया। नंबर 3, ड्रामा सीरियल दोबारा में एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से रेटिंग 7.8 हो चुकी है। इसमें मर्दों और खवातीन के हवाले से मुआशरे के दोहरे मयार को उजागर किया गया और ये दिखाया गया कि एक मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी तो कर सकता है, लेकिन यही मुआशरा एक बड़ी उम्र की औरत को अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी को कबूल नहीं करता। इस मौजू पर पहले भी बहुत से राइटर्स ने काम किया है। ये कहानी सिर्फ एक बड़ी उम्र की औरत की एक नौजवान से शादी के मुतल्लिक नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। महरूम में बहुत सी महरूमियाँ होती हैं, उसे जब आजादी मिलती है तो वो इन्हें पूरा करना चाहती है। नंबर 2, ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक की रेटिंग फरवरी में 8.0 है। ड्रामे में अदाकार फिरोज खान और सना जावेद मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें फिरोज खान को एक बड़े बिगड़े हुए जिद्दी, अनापरस्त और मजहब से दूर शख्स के तौर पर दिखाया गया, जो दुआ यानी कि सना जावेद की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ड्रामे की रेटिंग ड्रामे में होने वाले इस वाक़े की जानिब से बढ़ी, जब मरकजी किरदार मुस्तजाब यानी कि फिरोज खान अपनी साबका गर्लफ्रेंड शीजा यानी कि निमरा खान का गला दबा देता है और गले से पकड़कर घसीटते हुए सोफे पर पटक देता है। नंबर 1, ड्रामा सीरियल सिन्फ़े आहन 9.2 की रेटिंग के साथ किंग रहा। रेटिंग में इजाफा एक कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ है। वैसे तो सीरियल सिन्फ़े आहन अपनी इब्तिदा से नाजरीन और सामीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा है। सिन्फ़े आहन में पाक फौज की खवातीन, सिपाहियों और अफसरान के अज़्मो हौसले और जोशो वलवले की दास्तान बयान की गई है, जिसे देखकर बेशुमार पाकिस्तानी खवातीन कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार हुई। इसमें नाजरीन और सामीन ने मुख्तलिफ मनाजर को बेहद पसंद किया, जिसमें कौमी तराने के उर्दू तर्जुमे के साथ साथ मतलब को बयान करना शामिल था, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं मालूम था और शायद उन्होंने पहली बार इस ड्रामा सीरियल में देखा, और बहुत से लोग जज्बाती भी हुए। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।